नए नए मंत्री ने अपने ड्राइवर से कहा आज कार हम चलाएंगे। ड्राइवर बोला हम उतर जाएंगे। हुजूर चलाकर तो देखिए, आपकी आत्मा हिल जाएगी। ये कार है, सरकार नहीं है जो भगवान के भरोसे चल जाएगी। डेमोक्रेसी क्या है कि डेमोक्रेसी के ये परिणाम नजर आते हैं कि चोर खादी में खुलेआम नजर आते हैं। डेमोक्रेसी के ये परिणाम नजर आते हैं कि चोर खादी में खुलेआम नजर आते हैं। जो कल तोला न थे, न माछा थे, न रत्ती थे, वही कुर्सी पे किलोग्राम नजर आते हैं। जो कल तोला न थे, न माछा थे, न रत्ती थे, वही कुर्सी पे किलोग्राम नजर आते हैं। तो निवेदन करता हूं कि नेता बहुत जरूरी है देश के लिए। क्यों मैं सिद्ध करता हूं, मैं देश के लिए नेता यहां से कविता शुरू करता हूं और मुझे कोई रास्ता नहीं है, वहीं मुझे समाप्त करना पड़ेगा झक मार के। देश के लिए नेता वहां से शुरू करता हूं और देश के लिए नेता पे कविता समाप्त होगी। देखिए आप, देश के लिए नेता, नेता के लिए अक्ल, अक्ल के लिए घी, घी के लिए मक्खन, मक्खन के लिए दूध, दूध के लिए गाय, गाय के लिए नोट, नोट के लिए वोट, वोट के लिए वोटर, वोटर के लिए मोटर, मोटर के लिए दौरा, दौरे के लिए भत्ता, भत्ते के लिए भाषण, भाषण के लिए जनता, जनता के लिए वादे, वादों के लिए मांग और मांग के लिए सिंदूर, मांग के लिए सिंदूर, सिंदूर के लिए नारी, नारी के लिए परिवार, परिवार के लिए बंगला, बंगले के लिए नगर, नगर के लिए जिला, जिले के लिए प्रांत, प्रांत के लिए देश और देश के लिए नेता। क्या बात है। लेकिन नेता ठीक, हमारे बीनू भाई भी नेता हैं, आज तो है ही मेरे नेता। वो हमको यहां पे लेके आए हैं और ऐसे नेता देश को मिलना चाहिए जो सही रास्ता दिखाएं, सही तरह से हमको यहां पर ले आए। मनोहर जी भी हमारे नेता हैं। तो नेता हर जगह होते हैं, लेकिन नेता अगर कमबख्त मंत्री बन जाए तो फिर क्या? सारा प्रॉब्लम, सारी समस्या नेता के साथ है। मंत्री बनने पर उसे पता ही नहीं होता करना क्या। कर दिया ना कबाड़ा देश का। सरकार नहीं बन रही, नेता नहीं मिल रहा। मायावती को बना दिया 6 महीने के लिए, कहा कि सब कुछ 6 महीने में हो जाएगा। अरे कैसे हो जाएगा? 9 महीने के बाद जो कुछ हो सकता है, 6 महीने बाद कैसे होगा? 6 महीने में क्या होना है? तो फिर जब नेता मंत्री बन जाए तो क्या करें? उस पर 4 से पंक्तियां बापू के चरणों में रख रहा हूं। मेरी सबसे बढ़िया पंक्तियां हैं, सुनिए 4 से पंक्तियां। नए नए मंत्री ने अपने ड्राइवर से कहा आज कार हम चलाएंगे। ड्राइवर बोला हम उतर जाएंगे। नए नए मंत्री ने अपने ड्राइवर से कहा आज कार हम चलाएंगे। ड्राइवर बोला हम उतर जाएंगे। हुजूर चलाकर तो देखिए, आपकी आत्मा हिल जाएगी। ये कार है, सरकार नहीं है जो भगवान के भरोसे चल जाएगी। नए नए मंत्री ने अपने ड्राइवर से कहा आज कार हम चलाएंगे। ड्राइवर बोला हम उतर जाएंगे। हुजूर चला कर तो देखिए, आपकी आत्मा हिल जाएगी। ये कार है, सरकार नहीं है जो भगवान के भरोसे चल जाएगी, भगवान के भरोसे चल जाएगी। क्या बात है, क्या बात है। एक कविता छोटी सी याद आ रही है। एक महानुभाव हमारे घर आए, हमने पूछा तो आंखों में आंसू भर लाए। बोले रिश्वत लेते पकड़ गए हैं, भ्रष्टाचार समझने वाले अकड़ गए हैं। मैंने कहा सच कहता हूं, मैंने नहीं मांगी थी, देने वाला खुद दे रहा था और पकड़ने वाले समझे कि मैं ले रहा था। देने वाला खुद दे रहा था, पकड़ने वाले समझे कि मैं ले रहा था। अब आप ही बताइए, घर आई लक्ष्मी को कौन ठुकराता है? क्या लेन देन भी रिश्वत कहलाता है? मैंने भी उसका एक काम किया था, एक सरकारी ठेका उसके नाम किया था। उसका और हमारा लेन देन तो बरसों से है और ये भ्रष्टाचार समिति तो परसों से है। उसका और हमारा लेन देन तो बरसों से है, ये भ्रष्टाचार समिति तो परसों से है। एक कविता सुनाने का मन है, थोड़ा सा व्यंग भी है और हास्य भी। देखें आप किस तरह से बन जाती है कविताएं। और मैं तो ऐसी कविताएं बुना करता हूं जिसमें कुछ सार्थकता हो तो अच्छा लगता है मुझे। एक सुनिए कविता। मैंने कल्पना की बापूजी कि जहां भी ईमान होगा ना, वो ऐसे आश्रम में ही होगा, कोठियों में नहीं होगा। वहां रह ही नहीं सकता, मिल ही नहीं सकता। हमें अगर ढूंढना पड़ जाके ढूंढना पड़ेगा ईमान को, तो हमें जंगल ही जाना पड़ेगा, आश्रम में ही जाना पड़ेगा। इसी पर कविता लिखिए, सुनिए आप। ईमान जी को खोजते खोजते जैसे ही उनके आश्रम में पहुंचे तो आश्रम की जगह कोठी नजर आई। हमने जैसे ही कॉल बेल दबाई, एक नारी बाहर निकल करके आई और बोले किससे काम है भाई? हमने पूछा ईमान जी घर पर हैं?
वो बोली ईमान जी को गुजरे हुए बरसों बीत गए, आज के नए बेईमान जी रहते हैं। ईमान जी को गुजरे हुए बरसों बीत गए, आज के नए बेईमान जी रहते हैं। मैं उनकी बीवी हूं, मुझे महंगाई कहते हैं। मैं उनकी बीवी हूं, मुझे महंगाई कहते हैं। हमने कहा ईमान जी की एक बेटी थी? बोले जी हां, गरीबी। हमने पूछा ईमान जी की एक बेटी थी? बोले जी हां, गरीबी, पीछे वाली झोपड़ी में रहती है। उसने हिंदी के टीचर से शादी कर ली। उसने हिंदी के टीचर से शादी कर ली, अपनी रेशम जैसी जवानी खादी कर ली। 50 वर्षों में कपूतों के ढेर लगा दिए। अपना तो एक ही सपूत है, भ्रष्टाचार। सामने वाले बंगले में रहता है और जमाना उसे प्यार से शिष्टाचार कहता है। सामने वाले बंगले में रहता है और जमाना प्यार से उसे शिष्टाचार कहता है। मेरा बेटा भ्रष्टाचार जिसके साथ है, उसके आंगन में अंगड़ाई लेती है गुलाबी रात, दरवाजे पर दस्तक देती है सुनहरी भोर। उसके हाथ में चांदी का जूता है, उसके हाथ में चांदी का जूता है। जिसके सर पर पड़ता है वही चिल्लाता है वंस मोर, वंस मोर, वंस मोर। एक दूसरे प्रकार की कविता। चुनाव के दिन है, पता नहीं चुनाव हो भी सकता है, न हो तो अच्छा है, लेकिन इनका कोई भरोसा नहीं क्या कर डालें। हवाला की बात की थी, भाई साहब आप थोड़ा सा नजरिया बदलिए। आपने मुमताज की बात की, मुमताज नहीं मिलती, ताजमहल तो बात है। भैया नजर में, नजर की बात है तो नजर में जो बस जाए वही मुमताज होती है। क्या करें, पैसा नहीं है। मैं शाहजहां तो हूं नहीं। आप पैसा दिलवा दो, बम्बई रहते हो, बड़े बड़े 7-6 लाख के दोस्त हैं, मैं ताजमहल कल बनवा दूं। लेकिन ताजमहल बनवाने से फायदा क्या? एक ताजमहल तुम्हारे आगरे के पीछे पड़ा हुआ है, आगरा को नष्ट करने में लगा हुआ है। खैर, एक कविता आपके सामने प्रस्तुत करूं। मैंने मनोज जी से कहा चुनाव आ रहा है। मनोज जी से कहा चुनाव आ रहा है, तो बोले खड़े हो जाइए, देश थोड़ा बहुत बचा है उसे आप खाइए। मैंने मनोज जी से कहा चुनाव आ रहा है, तो बोले खड़े हो जाइए, देश थोड़ा बहुत बचा उसे आप खाइए। हमने कहा देश कैसे खाया जाता है? बोले ये महुआ में नहीं, दिल्ली में सिखाया जाता है। ये बापू क्या नहीं, दिल्ली में सिखाया जाता है। वहां एक से खाने वाले बैठे हैं, जब भी डकार लेते हैं चुनाव हो जाता है। जब भी डकार लेते चुनाव हो जाता है। फिर मुस्कुराकर बोले कि हमारे शहर के नेताजी लंच में स्कूल खा गए। हमारे शहर के नेताजी लंच में स्कूल खा गए, डिनर में स्टेडियम खा रहे हैं। हमने पूछा सुना है कि आप स्विट्जरलैंड जा रहे हैं? बोले जी हाँ, पेट की सफाई करवाने। वहां से लौट के आएंगे ना तो ब्रेकफास्ट में अस्पताल खाएंगे। वहां से लौट के आएंगे तो ब्रेकफास्ट में अस्पताल खाएंगे। एक और नेताजी हैं, जैसे ही कुर्सी संभाली तो फर्टिलाइजर की फैक्ट्री खा ली, खाद की फैक्ट्री खा ली। हमने पूछा आप खाद भी खा लेते हैं? बोले जी हाँ, पुराने हैं ना, सब कुछ पचा लेते हैं। भाई वाह वाह, आप खाद भी खा लेते हैं? बोले जी हाँ, पुराने हैं ना, सब कुछ पचा लेते हैं। हमने कहा पचा तो लेंगे पर कहाँ निकालेंगे? पचा तो लेंगे पर कहाँ निकालेंगे? मुस्कुराकर बोले है ना पार्लियामेंट। भाई वाह 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 वाह, पार्लियामेंट है ना, पार्लियामेंट इसी काम की है। पार्लियामेंट तो बस नाम की है, इसी काम की है। पार्लियामेंट तो बस नाम की है। हमने कहा नेताजी इसीलिए सारा देश बदबू मार रहा है। बोले शैल जी सब नाक का चक्कर है, जिनकी नाक है ना बड़े दुखी हैं, अपनी तो है ही नहीं, बड़े सुखी हैं।